अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स और मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज। उम्मीद है जनाब तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपके साथ 3 से 4 अहम खबरें शेयर करनी है और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खान साहब ने एक बड़ा बयान जेल से आज जारी किया। अलीमा खान साहिबा की उनकी बहन की मुलाकात हुई थी खान साहब से और अहम बयान खान साहब का सामने आया है। और इसके साथ साथ गंडापुर साहब ने जो भी किया है, केपी का बजट जो उन्होंने पेश करवाया है उस पर खान साहब ने बड़ी सख्त सरजनिश की है। लेकिन ये जो बजट पेश हुआ है इसके पीछे क्या कहानी है और क्या अलीमा खान की ये बात दुरुस्त है कि माइनस इमरान खान हो चुका है, इसकी पूरी स्टोरी आज के व्लॉग में हम कवर करेंगे। और इसके साथ साथ गंडापुर के खिलाफ अलीमा खान साहबा बड़ा सख्त स्टैंड लेती हुई नजर आ रही हैं। देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं आलमी मंजरनामे की, जिस पर ईरान इसराइल जंग को हम डिटेल में डेली डिस्कस कर रहे हैं, इसके पसे पुष्ट हकाइक क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है, आगे चलकर क्या हो सकता है। तो अभी बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, ट्रंप ने सीज फायर करवाया है इसराइल और ईरान के दरमियान। लेकिन इसकी स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट क्या है मैं आपको बता देती हूँ आगे चलकर। दोनों ने जंगबंदी के हवाले से इनकार कर दिया है। इसराइल ट्रंप की बात नहीं मान रहा और उस पर ट्रंप ने दे दी है गाली इसराइल को। ये सारी स्टोरी होगी शामिल आज के व्लॉग में। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे टिकटॉकर सना यूसुफ का जो मर्डर हुआ था इस्लामाबाद में, उस हवाले से जो मुलजिम उमर हयात है उसके कुछ अहम बयानात अदालत में आज सामने आए हैं। उसने मुबैना तौर पर इकरार जुर्म भी किया है और उसने ये घिनौना जुर्म किया क्यों है इस हवाले से भी उसने अदालत को बताया। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अब हम शुरू करते हैं जनाब सबसे अहम स्टोरी से जो खान साहब के हवाले से है। अलीमा खान साहिबा की जब मुलाकात हुई है तो वो ये गुफ्तगू कर रही है मीडिया से आज, जो इंतहाई अहम गुफ्तगू है और वो बजट के हवाले से, केपी के बजट के हवाले से। कहती हैं कि खान साहब ये कह रहे हैं कि बजट पास करने से पहले आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट जाकर ये बताना चाहिए था कि हमारी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके सरबराह हैं खान साहब और वो हैं जेल में। और क्योंकि वो जेल में हैं और हम उनसे इजाजत लेना चाहते हैं, बजट के हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, उनकी हमें परमिशन रिक्वायर्ड है, तो हमें पूरे इस सेट पैटर्न के जरिए चलना चाहिए था और फिर हमें बजट पेश करना चाहिए था केपी का। लेकिन हुआ ये कि गंडापुर साहब ने बजट पेश किया, मंजूर भी हो गया। अब इस बजट की पेशगी के हवाले से और मंजूरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खलबली मची हुई है। गंडापुर साहब का भी वीडियो स्टेटमेंट आया था, मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया और उसके अंदर वो ये कह रहे थे कि मैं जो भी कर रहा हूं वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक कर रहा हूं, खान साहब के विजन के मुताबिक कर रहा हूं, तो मैं पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ नहीं हुआ। उससे पहले जो उन्होंने कहा था कि खान साहब से जब तक जेल में मुलाकात नहीं होती तब तक मैं बजट पेश नहीं करूंगा और अगर बजट पेश नहीं होता तो फिर सुबह क्राइसिस में चला जाएगा। तो ये पहले उनका बयान था, फिर उससे यू टर्न लिया और अब बजट पेश भी हो गया, मंजूर भी हो गया और इसके ऊपर खान साहब हैं बहुत सख्त नाराज। और अलीमा खान साहिबा ने भी बड़ी एक हार्ट ब्रोकन किस्म की बात की है, बाहर आकर बड़ी अफसुर्दा चेहरे के साथ उन्होंने कहा कि माइनस इमरान खान हो चुका है। ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने की है कि माइनस इमरान खान हो चुका है। क्या वो सिर्फ इस बेस पर कह रही है, महज इस बुनियाद पर कि खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट मंजूर हुआ है या कोई और वजह है? आगे चल के बात करते हैं, लेकिन ये बात मुकम्मल कर लूं कि उन्होंने ये तो कह दिया कि बजट के लिए आपको मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी, लेकिन आगे इस बात को मुकम्मल कर लेती हूं। अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि खान साहब ये कह रहे हैं कि अब जब ये बजट हो चुका है पास तो अब आप जाएं सुप्रीम कोर्ट, तमाम पार्टियों अहदेदारों से बोलें, गंडापुर साहब से बोलें, अब जाएं सुप्रीम कोर्ट और उनसे जाकर बताएं, ऑर्डर लें, इजाजत लें, मेरे पास आए, मैं तरमीम करूंगा, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है और फिर उसके बाद आपने उन तरमीम को जाकर पास करवाना है। अब ये खान साहब ने बता दिया है अलीमा खान साहिबा को कि अब बजट के हवाले से आगे खैबर पख्तूनख्वा को क्या करना है, गंडापुर साहब को क्या करना है। लेकिन गंडापुर साहब पे जब बड़ी तनकीद हुई और उनसे सवाल कर रहे थे आज भी कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया पर्सन्स, जर्नलिस्ट, सहाफी, रिपोर्टर्स, तो उन्होंने कहा देखें मैं तो खान के विजन के मुताबिक ही चल रहा हूं, लिहाजा मेरे से तो आप ये सवाल ना करें। वो खासे गुस्से में भी थे। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए जब प्रेशर होता है ना तो फिर गंडापुर क्या सभी को काम करने पड़ते हैं जो करवाने होते हैं उन्होंने। अब ये पता नहीं कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या प्रेशर है कि आप कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और फिर एन कुछ दिन के बाद आपने बजट चुपचाप पास ही करवा लिया। लिहाजा इसके ऊपर खान साहब बहुत नाराज हैं। पार्टी में कुछ बड़ी तब्दीलियों के हवाले से भी इंदिया दिया है।
अब पार्टी में तब्दीली क्या होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि गंडापुर साहब कह रहे थे कि मैं तो केपी असेंबली को ही तहलील कर दूंगा, मतलब हुकूमत ही खत्म कर दूंगा। तो ये खुद से जो वो चीजें कह रहे हैं, जो बयानात दे रहे हैं, इसके ऊपर भी सख्त सरजनिश उनकी की है हलीमा खान साहिबा ने, और ये कहा है कि वो बहुत गलत कर रहे हैं। अब पार्टी में जो तब्दीली का इंदिया दिया है, क्या वो गंडापुर साहब के हवाले से है, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है, या फिर जो हलीमा खान साहिबा ने बात की है कि माइनस इमरान खान हो गया है। तो ये जो माइनस इमरान खान हुआ है, ये किस बेस पर हुआ है? क्या पसे पर्दा कुछ चीजें चल रही हैं? क्योंकि 2-3 दिन पहले तक तो ये खबर ब्रेक की थी, सबने कवर भी की थी कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, उनको ब्रेक लग गया, वो रुक गए। इट मीन्स कि वो जो ब्रेक लगा है उसमें कुछ डिसाइड हुआ है, डिसाइसिव मुलाकात थी। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि माइनस इमरान खान हो गया है, और कोई नहीं कह रहा, खुद उनकी बहन कह रही है, और आनन फानन केपी का बजट भी पास कर दिया गया है। तो ये बहुत से कुछ चीजें हैं जो ताने बाने आपस में मिलते हैं, इनको समझने की जरूरत होती है। तो जनाब ये डेवलपमेंट थी, और इसके साथ साथ 9 मई के हवाले से भी जो केसेस थे, उनकी जो दरखास्तें जमानत दी गई थी, उसका फैसला कल महफूज हुआ था। वो भी मैं आपको अपडेट दे देती हूँ कि उन दरखास्तों को अदालत की जानिब से आज मुस्तरद कर दिया गया है। अब ये भी एक कड़ा वक्त है कि अब जाएं तो जाएं कहां। शायद हलीमा खान साहबा ने जो ये बात की है खान माइनस खान वाली, वो इस हवाले से भी की है कि अदालतें तो दरखास्त जमानत को मुस्तरद किए चले जा रही हैं, तो आगे बनना क्या है। तो वो खासी मायूस थी, बहरहाल उनके चेहरे के तासुरात भी बड़े अफसुर्दा थे, और वो कोई खास मोटिवेटेड नजर नहीं आ रही थी। और उन्होंने कहा कि अगर मेरी मुलाकात के ऊपर प्रॉब्लम है किसी को कि हलीमा खान नहीं मिले, तो मेरी बाकी बहनें तो जाके मिले ना, उनसे तो उनको मिलने दें, पार्टी अहदेदारों को तो मिलने दें। मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने आज बात की। तो ये कुछ डिटेल्स थी खान साहब के हवाले से, पीटीआई के हवाले से और केपी बजट के हवाले से, जिस पर गंडापुर साहब का स्टेटमेंट भी मैंने आपको बता दिया। अब कुछ बात कर लेते हैं जनाब आलमी मंजरनामे की। बहुत सख्त किस्म के स्टांस लिया ईरान ने, आप सब जानते हैं। हम रोजे अव्वल से जब से ये जंग शुरू हुई है 10-12-13 दिन हो गए, इसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं मुसलसल, सारी डेवलपमेंट से आपको हम अपडेटेड रख रहे हैं। इसके अंदर ट्रंप ने जब दोहा पर, कतर पर, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर रिपोर्टेडली इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्ट किया, उनके बेसिस को जब ईरान ने निशाना बनाया, तो उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप का ये फौरी तौर पर बयान आ गया, और ट्रंप ने कहा कि ब्रिंग योर पायलट्स होम नाउ। इसराइल को कहा ट्रंप ने, डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स। वो कह रहे हैं कि मैं सीज फायर करवा रहा हूं, ईरान से मेरी बात हो गई है, इसराइल से मेरी बात हो गई है, अब ये जंगबंदी होने जा रही है। तो इसराइल को उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि आप अपने पायलट्स को वापस बुलाओ अपने घर, और जो भी बॉम्ब्स हैं, जो भी लोग आपके यहां से फ्लाई कर चुके हैं, उनको बिल्कुल भी उनको दे दो मैसेज कि वो बॉम्ब्स नहीं गिराएं वहां पर, यानी कि मजीद नहीं करना अपने एयर स्ट्राइक्स वगैरह। लेकिन होता क्या है कि इसराइल ट्रंप की बात मानता ही नहीं है, और दूसरी जानिब ईरान का स्टैंस ये आता है कि हम तो पीछे नहीं हटेंगे, हमसे तो ट्रंप की ऐसी कोई बात नहीं हुई। और ट्रंप ये कहता है कि अनकंडीशनल सीज फायर है ये। तो अनकंडीशनल सीज फायर कैसे हो गया? मतलब ईरान का और इसराइल का तनाजा है, उसके अंदर आप आए बिला वजह के, ठीक है, न 3 में न 13 में, और फिर उन्होंने जब आपके ऊपर एयर स्ट्राइक की, आपकी बेसिस को निशाना बनाया, तो उसके बाद आप खुद ही ये अनाउंस कर रहे हैं, जिसको ना इसराइल तस्लीम कर रहे हैं ना ईरान, जो दो फरीक है जंग के, वो दोनों तस्लीम नहीं कर रहे सीज फायर को। और ट्रंप साहब कह रहे हैं जी मैंने तो करा दिया सीज फायर, अब नोबेल पीस प्राइज मुझे दे दो। मतलब वो ना लाइटर नोट, वो जो एक सीज फायर के हवाले से हम बात कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हो गया, दोनों मुल्कों ने ट्रंप को बहुत सीरियस लिया, लेकिन लगता अब कुछ यूं है कि दुनिया में कोई और ट्रंप को सीरियस नहीं ले रहा। ईरान और इसराइल तो बिल्कुल ही नहीं ले रहा, और मोदी साहब ने बहुत ज्यादा सीरियस लिया, और फौरी तौर पर सीज फायर हो गई दोनों मुल्कों के दरमियान, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन अब जो ईरान इसराइल तनाजा है, उसके अंदर तो ये बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हो रहा ट्रंप का सीज फायर। और इस बात के ऊपर कि उन्होंने अपनी एयर स्ट्राइक्स नहीं रोकी, तो आज जब वो फ्लाई करने लगे थे दी हेग के लिए, तो उनसे मीडिया नुमाइंदगान ने सवाल किया कि अब क्या अपडेट है। तो उन्होंने कहा दोनों भाड़ में जाएं, और जबरदस्त किस्म की गाली दी इसराइल को, और कहा कि अगर वो ये नहीं कर रहा, वो सीरियस नहीं ले रहा, तो फिर आप भाड़ में जाएं। और उनको एक बड़ी सी गाली दी इसराइल को, जो कि पूरे मीडिया ने रिपोर्ट की, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट की, और अनफिल्टर्ड अनसेंसर्ड ये पूरे मीडिया ने चलाई भी उनकी गाली। और बहुत सी सख्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार हमें ट्रंप दिए कि उनकी बात को कोई सीरियस नहीं ले रहा, उनकी कोई बात को मान ही नहीं रहा। और जो कॉन्फिडेंस ट्रंप के अंदर था, और जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहे थे 2-4 दिन पहले तक ईरान के हवाले से या इसराइल के हवाले से, या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटीज के हवाले से ईरान की जो अपने खदशात का इजहार वो कर रहे थे, आज तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की।
اور انہوں نے یہی بات کی کہ انہوں نے وائلیشن کی ہے، میری بات کی، سیز فائر کی، تو اب یہ دونوں بھاڑ میں جائیں، جو مرضی کریں، ایگریمنٹ کو بریچ کیا ہے دونوں فریقوں نے۔ تو سیز فائر کے اعلان کے بعد بھی ٹرمپ کی اس بات کو سیریس نہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں، ان دونوں کا کیا پلان ہے، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر ٹرمپ کی جانب سے ایک بار پھر ان کو ایک سبکی ہوئی کہ اگر وہ ایک جنگ کو سیز فائر کرا رہے تھے، اس کو روک رہے تھے، تو دونوں ملکوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ یہ سب ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کو ٹوٹل بیکنگ صرف اور صرف ٹرمپ کی ہے، تو اللہ جانے کہ وہ اب ٹرمپ کی بات کیوں نہیں مان رہا، اس کے اوپر اس کو کیا پرابلم ہے اور آگے چل کر وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کچھ ڈیٹیلز تھیں جناب اس کیس کے حوالے سے، یہ جو ایران اسرائیل کیس ہے۔ اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں لاسٹلی ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کے حوالے سے، جس سے آج ملزم کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے مبینہ طور پر اپنا اعتراف جرم بھی کیا، اور اس نے یہ کہا عدالت کے سامنے کہ ملاقات سے انکار کرنے پر میں نے ثنا کو قتل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی مرتبہ جب اس نے مجھے بلایا ملاقات مجھ سے نہیں کی، میں سارا دن انتظار کرتا رہا۔ کہ اس کا سٹیٹمنٹ ہے جو وہ میجسٹریٹ کے سامنے دے رہا ہے، اور ثنا نے پھر مجھے بولا کہ واپس چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد ثنا کو برتھ ڈے پر گفٹ دینے کے لیے میں آیا تھا، اس کے برتھ ڈے پر 2 جون کو اس نے مجھے دوبارہ بلایا، لیکن وہ مجھ سے پھر نہیں ملی، اور ملاقات بارہا نہ کرنے پر پھر اس کو میں نے غصے میں آ کر میں نے یہ عمل کیا، میں شدید غصے میں تھا اور پھر میں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ اعترافی بیان عدالت کے سامنے وہ کر چکا ہے۔ اب عدالت کے سامنے، میجسٹریٹ کے سامنے وہ اپنا جرم بھی قبول کر چکا ہے، اور اس کے بعد اب اس کو 3 روزہ مزید فزیکل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے جیل۔ یہ سٹوری جو ہے ثنا یوسف کے حوالے سے، یہ سوشل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر ہماری جتنی بھی شوبز پرسنالٹیز ہیں، سماجی کارکن ہیں، ان کی جانب سے بہت ہائی لائٹ کی گئی تھی، لیکن اس عمر حیات کے حوالے سے جو ڈیٹیل سامنے آئی تھی وہ بڑی خوفناک تھی اور دل دہلا دینے والی تھی۔ اب میجسٹریٹ کے سامنے اس نے قبول بھی کر لیا، اعتراف جرم بھی کر لیا، تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ کتنی جلدی ہوتا ہے اور کیا ثنا کو انصاف مل پاتا ہے یا نہیں مل پاتا۔ جناب یہ تھی آج تک کی اہم لیٹسٹ اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ولاگ میں۔ اس حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔